जब भी आप किसी बैंक एनबीएफसी से किसी प्रकार का कोई भी लोन लेते हैं, आप नहीं चाहते कि आप उसको टाइमली पे ना करें, लेकिन आप किसी ऐसी परिस्थिति में आ जाते हैं, आपके ऊपर फाइनेंशियल वीकनेस आ जाती है, आप पेमेंट नहीं कर पाते हैं, तो काफी ज्यादा दिक्कत परेशानी आप लोगों को होती है। अभी मुझे एक ईमेल प्राप्त हुआ, हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, ये कहते हैं सर मैंने एक बैंक के माध्यम से 3.5 लाख रुपए के आसपास का लोन लिया था। मैं कंटिन्यू अपनी ईएमआई जो है वो पे कर रहा था, लेकिन हाल ही में कुछ मजबूरी ऐसी हो गई कि रुपया पैसा नहीं रहा और ईएमआई पे करना पूरे तरीके से मेरी बंद हो गई। अब जब ईएमआई पे करना बंद हो गई है तो मुझे बताया गया है कि आपके ऊपर हमने आईपीसी की धारा 420 लगा दी है और अब आपको 7 साल की सजा होगी, अब आप जेल जाओगे। सर मैं बहुत परेशान हूँ, क्या ये पॉसिबल है कि ये लोन ना चुकाने पर 7 साल की सजा हो जाए, आईपीसी की धारा 420 लग जाए? थोड़ा सा विस्तार पूर्वक बता दीजिए मुझे क्या करना चाहिए। आप ही नहीं है, आप में से काफी ऐसे व्यक्ति हैं जो अभी हाल ही के दिनों से कुछ परेशानी से जूझ रहे हैं, उनके पास में रुपया पैसा नहीं है और उनकी जो ईएमआई है वो डिफॉल्ट हो चुकी है। तो मैंने सोचा सभी को इस प्रकार के मैसेजेस जा रहे होंगे, सभी को इस प्रकार की पोस्ट जा रही होंगी, तो क्यों ना आप सभी को विस्तार पूर्वक चीजें समझा दी जाए। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे अगर आपकी ईएमआई डिफॉल्ट हो जाती है आपको क्या करना चाहिए, और हम आपको बताएंगे आपके ऊपर क्या 420 का लोन ना चुकाने पर कोई केस हो सकता है, क्या आपको 7 साल की सजा हो सकती है, क्या आप 7 साल के लिए जेल जा सकते हैं। आप लोगों से मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, वीडियो को आप जरा भी स्किप ना करें। अगर आपने वीडियो को स्किप कर दिया, जो भी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में दी जा रही है आप 110% मिस कर देंगे। अगर आप पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आए हैं और आप चाहते हैं हम आपके लिए इसी प्रकार की यूजफुल इन्फॉर्मेशन लेकर के आते रहें, वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन लेकर के आते रहें, आप हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को प्रेस कर दें और ऑन कर दें ऑल नोटिफिकेशन को। उससे क्या होगा, कोई भी हमारे द्वारा वीडियो लेकर के आई जाएगी उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। आपको हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर ही लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कभी भी किसी व्यक्ति को ना तो मैनिपुलेट किया जाता है, ना मिसगाइड किया जाता है, और जो भी इंफॉर्मेशन दी जाती है वो एकदम परफेक्ट दी जाती है। आप में से काफी ऐसे व्यक्ति होंगे जो पर्सनली हमसे बातचीत करना चाहते हैं, पर्सनल में हमें अपना केस बताना चाहते हैं, आपको हमसे सलाह चाहिए, एडवाइस चाहिए, तो आप हमसे एडवाइस ले सकते हैं। लेकिन ये हमारी पेड सर्विस है, यहाँ पर आपको चार्जेस पे करना पड़ता है। आप इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके आप हमसे डायरेक्टली अपॉइंटमेंट ले सकते हैं टेलीफोनिकली, और आपको हम अच्छे तरीके से बता देंगे आपको क्या करना चाहिए। और अगर आपके पास में पेड सर्विस लेने का कोई रुपया पैसा नहीं है तो देखिए आपके लिए हमने काफी वीडियोस बनाई हुई हैं, आप उन वीडियोस को देखिएगा, आपको अच्छे तरीके से चीजें जो है वो सोल्व हो जाएंगी, आपकी जो क्वेरी है वो पूरे तरीके से रिजोल्व हो जाएंगी वीडियोस के माध्यम से ही। तो आइए अब बढ़ते हैं अपने मेन सब्जेक्ट की तरफ। देखिए आज की डेट में देखा गया है काफी ऐसे केसेस सामने आ रहे हैं जिसमें व्यक्ति अपनी ईएमआई जो है वो डिफॉल्ट कर देता है किन्हीं कारणों के चलते। जब ईएमआई व्यक्ति की डिफॉल्ट होती है तो व्यक्ति बहुत ज्यादा बैंकों से डर जाता है, एनबीएफसी से डर जाता है कि यार अब मैं क्या करूं, मैं बहुत परेशान हूं, पैसे नहीं हैं। बैंक और एनबीएफसी की जो भी सारी प्रक्रिया है उसमें वो सहयोग नहीं करता है और उनको जवाब देना पूरी तरह से बंद कर देता है। जब वो जवाब देना बंद करता है व्यक्ति, तो बैंक एनबीएफसी को लगता है यार इसने तो हमारे साथ में कहीं 420 कर दी, इसने तो कोई फ्रॉड कर दिया। तो कुछ बैंक और एनबीएफसी क्या करते हैं, वो रिकवरी एजेंट्स को लगा देते हैं जो कि इलीगल तरीके से व्यक्ति से बातचीत करते हैं, इलीगल तरीके से रिकवरी करते हैं। लेकिन कुछ बैंक एनबीएफसी ऐसे होते हैं जो कि व्यक्ति से अच्छे तरीके से बातचीत तो करते हैं, लेकिन साथ ही साथ वो लीगल प्रोसीडिंग में भी जाते हैं। लीगल प्रोसीडिंग में उनको जब लगता है कि कस्टमर कोई रेस्पॉन्स हमारा नहीं दे रहा, तो देखो वो क्या करते हैं, उनको ऐसा महसूस होने लगता है कि यार ये कोई 420 कर रहा है, तो तब जाकर के उसको व्यक्ति को वो 420 का नोटिस भी सेंड करते हैं कि भाई अगर आप हमारा जवाब नहीं देंगे तो हम आपके ऊपर 420 मतलब कर सकते हैं, ये सारी चीजें मेंशन कर देते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है, अगर कोई बैंक एनबीएफसी आपको ऐसा नोटिस दे रहा है जिसमें कि 420 की धारा लिखती गई है कि आपको 7 साल की जेल हो जाएगी, ये हो जाएगा,
वो सिर्फ और सिर्फ आपको बता रहा है कि भाई देखो हम ऐसा केस आपके ऊपर कर सकते हैं। अब देखो जिन व्यक्तियों को पूरे तरीके से दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए वो व्यक्ति ऐसे होते हैं, उनके ऊपर 420 का केस नहीं लगेगा, जो वाकई में ही जेन्युइन डिफॉल्टर हैं और उन्होंने किसी प्रकार का कोई बैंक एनबीएफसी को फर्जी डॉक्यूमेंट्स नहीं दिया, किसी प्रकार का कोई भी उन्होंने गलत चीजें नहीं दिया है और उनकी मनसा पैसा देने की है बट उनके पास में पैसा नहीं है। अब किसी बैंकर के कहने पर ये क्या 420 की आपके ऊपर केस हो गया है या आईपीसी की धारा 420 हमने आपको प्रॉपर लगा दी है, आप 7 साल के लिए जेल जाएंगे, ये पॉसिबल नहीं है। जब कोर्ट में केस जाता है उसी के बाद ये सब चीजें क्लियर होती हैं कि वाकई में कोई व्यक्ति 420 है भी या नहीं, या बैंक पूरे तरीके से सिर्फ और सिर्फ इस व्यक्ति के ऊपर ऐसे ही केस करना चाह रहा है। तो मेरे जो सब्सक्राइबर थे उन्होंने मुझे बताया तो उनको कोई भी लीगल नोटिस तो ऐसा नहीं मिला जिसमें 420 का बताया जा रहा हो, बट उनको व्हाट्सएप पर और मैसेज पर ही ऐसी चीजें बताई जा रही थी जो कि पूरे तरीके से निराधार है और पूरे तरीके से फेक बातें हैं। हम आपको ये क्लियर बताएं, उनके साथ में ऐसा हो रहा है तो आपके साथ में भी ऐसा हो सकता है। काफी सारे व्यक्ति ऐसे होते हैं जब ईएमआई डिफॉल्ट होती है तो डर के मारे बैंकों से बातचीत करना बंद कर देते हैं, उन्हें रिस्पॉन्स देना बंद कर देते हैं। तो देखो आपको हमेशा जब भी आपकी ईएमआई डिफॉल्ट होती है आपको बैंकों से कंटिन्यू संवाद करना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए कि भाई देखो इस समस्या से मैं पीड़ित हूँ, इस समस्या से मैं भी फिलहाल में जूझ रहा हूँ और मुझे आप थोड़ा वक्त दें, मतलब कोई ना कोई सॉल्यूशन आप मुझे दें। तो बैंक पूरे तरीके से सॉल्यूशन देगा ही देगा, एनबीएफसी पूरे तरीके से सॉल्यूशन देगा ही देगा। और कभी भी आप किसी कस्टमर केयर से फोन पे बात ना करें, आप इमीडिएटली ब्रांच मैनेजर से जाकर के बातचीत करें और उनको बताएं अपनी प्रॉब्लम। ये तो आपको करना चाहिए। और आपको क्या नहीं करना चाहिए, आपको कभी भी बैंक और एनबीएफसी को इग्नोर नहीं करना चाहिए, कभी भी उनको पूरे तरीके से ये महसूस नहीं कराना चाहिए कि आप 420 हैं, आप पूरे तरीके से 420 कर रहे हैं। अगर आप ये सब चीजें महसूस कराएंगे तो देखो इसमें आप ही का लॉस है। भाई देखो आप एक डिफॉल्टर है, आपने लोन लिया है, किसी प्रकार की कोई आपने चोरी नहीं की है, किसी प्रकार का आपने कोई गलत काम नहीं किया है, किसी प्रकार का आपने कोई फ्रॉड नहीं किया है, तो आपको डरना घबराना नहीं चाहिए। और 7 साल की सजा यार इतना आसान नहीं होता है कि किसी को सजा करा देना, ये करा देना। और आपकी मैं जानकारी के लिए बता दूं, आपका जो केस है लोन नहीं चुकाना, ये कोई क्रिमिनल एक्टिविटी में नहीं आता है, ये एक सिविल ऑफेंस है। और सिविल ऑफेंस के तहत कभी भी किसी व्यक्ति को, मेरे देखने में तो ये नहीं आया है कि कोई सजा होगी। हाँ 420 की धारा काफी खतरनाक धारा है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि कोई व्यक्ति अगर लोन नहीं चुका पा रहा है कि उसके ऊपर 420 की धारा लगा दी जाए। ये पूरे तरीके से गलत है, गलत इंफॉर्मेशन है। अगर कोई व्यक्ति आपको ऐसा बता भी रहा है, चाहे वो बैंकर हो, चाहे कोई रिकवरी एजेंट हो, चाहे वो कोई यूट्यूबर हो, ऐसी जो इंफॉर्मेशन दे रहा है वो बिल्कुल गलत दे रहा है। तो कभी भी आपके ऊपर ऐसी समस्या आ जाए और कुछ क्या करते हैं रिकवरी एजेंट, व्यक्ति को नोटिस भी सेंड कर देते हैं, उसके ऊपर केस नंबर भी मेंशन कर देते हैं, तो आपको सिंपली डरना घबराना नहीं है, हमारी पेड सर्विस का यूज करना है और आपको नोटिस वगैरह जो भी मिला है उसको आपको हमें दे देना है। हम प्रॉपर चेक करके आपको बता देंगे कि यार ये क्या रियलिटी है इसकी, क्या ये सही भी है या नहीं है, क्योंकि चेकआउट करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और इसके लिए हमने प्रॉपर आपके लिए पेड सर्विस की शुरुआत कर दी है और यहाँ पर इस सर्विस को लेकर के आप अच्छे तरीके से हमसे हेल्प ले सकते हैं, बहुत बेटर तरीके से आपको हेल्प दे दी जाएगी। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पे संपर्क जरूर कीजिएगा। तो आज की इस वीडियो में हमने बताया अगर कोई व्यक्ति लोन डिफॉल्ट करता है उसको 420 का केस होगा भी या नहीं होगा, और होगा तो किस सिचुएशन में हो सकता है, और लोन डिफॉल्ट होने पर व्यक्ति को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रही होगी। और अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है, वीडियो को आप लाइक करके जा सकते हैं, हेल्पफुल नहीं रही है वीडियो को आप डिसलाइक कर सकते हैं, कोई सुझाव देना चाहते हैं ईमेल और कमेंट के जरिए दे सकते हैं। तो आप मुझे इजाजत दीजिएगा, मैं फिर मिलता हूं किसी और वीडियो में। अपना ख्याल रखें, अपने को ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।